परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब अपने कल की चिंता में लगे रहते हैं और अपने आज पर ध्यान नहीं देते। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा उसकी चिंता मत करो और आज को संवारो। संगत जी, आज की साखी में आप जानेंगे कि भजन सिमरन में कितनी ताकत होती है, जो मौत तक को भी टाल देती है। बड़ी पुरानी बात है, एक जादूगर था जो छोटे मोटे तमाशे दिखाकर अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। जादूगर चाहता था कि वो राजा के दरबार में जाए और अपनी जादू की कला राजा को दिखाए, जिससे राजा प्रसन्न होकर उसको हीरे मोती दे दे और उसका आगे का जीवन आसानी से कट सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सोचा जाए वही होने लगे, तो सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर को कौन मानेगा। जादूगर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा के दरबार में जाना कोई आसान बात तो थी नहीं। इसीलिए एक दिन जब वो जादूगर राजा के मंत्री के घर मंत्री के बेटे के जन्मदिन पर जादू दिखाने गया, तो उसने मंत्री से गुजारिश की और बोला, मुझे राज्य के दरबार में जादू दिखाना है, कृपया मुझे इसकी इजाज़त लेकर दीजिए। मंत्री ने राजा से बात करके शनिवार का दिन जादूगर को जादू दिखाने के लिए तय करवा दिया। जादूगर बहुत खुश था और वो शनिवार को राजा के दरबार में जाकर अपनी जादू की कला दिखाने लगा और उसने जादू से राजा का मुकुट ही उड़ा दिया। ये देखकर दरबार में बैठे सब लोग हंसने लगे, लेकिन राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसको लगा कि ऐसा करके जादूगर ने उसकी इज्जत उछाल दी है। राजा ना उसी पल अपने सिपाहियों से कहकर उसको बंदी बना लिया और राजा ने हुक्म दिया कि अब से 5 दिन के बाद इस जादूगर को फांसी दे दी जाएगी। ये सुनते ही जादूगर घबरा गया और जमीन पर बैठ गया। राजा के सिपाही उसको बंदी बनाकर कारावास में ले गए। जब ये बात जादूगर की पत्नी को मालूम चली, तो वो उसी पल कारावास में अपने पति से मिलने पहुंच गई। जादूगर ने उसको पूरी कहानी बताई कि कैसे उसे राजा को खुश करने के लिए उसका मुकुट जादू से उड़ा दिया और जिस पर राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने मुझे फांसी की सजा दे दी। उसकी पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो और राजा को एक बात बोलो कि तुम उड़ने वाला घोड़ा बनाना जानते हो और ये कला तुम्हारे सिवाय इस धरती पर दूसरा कोई नहीं जानता। इस पर जादूगर बोला, लेकिन मैं ऐसी कला नहीं जानता और अगर मैं उड़ने वाला घोड़ा ना बना पाया तो राजा को और भी गुस्सा आ जाए, फिर ना जाने वो मुझे कैसी मौत दे। उसकी पत्नी बोली, तुम कल की चिंता क्यों करते हो, सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ दो और जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करो। 5 दिन बाद जादूगर को फांसी के लिए लाया गया, जिस पर जादूगर फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, डर लग रहा है अपनी मौत को देखकर? तो जादूगर बोला, नहीं राजा साहब, डर नहीं लग रहा, लेकिन मैं उड़ने वाला घोड़ा बना रहा हूँ और बहुत जल्द मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा। मुझे सिर्फ इसी बात का अफसोस है
कि मेरे मरने के बाद ये कला भी मेरे साथ चली जाएगी। ये सुनते ही राजा ने सोचा, अगर ऐसा घोड़ा मेरे पास आ जाए तो मेरा राज्य और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। राजा ने जादूगर से पूछा कि कितने समय में तुम उड़ने वाला घोड़ा बना दोगे। जादूगर बोला, महाराज 1 साल का वक्त लगेगा। राजा बोला, तो ठीक है, अगर तुमने 1 साल में ऐसा घोड़ा बना दिया तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ठीक 1 साल के बाद आज ही के दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। उसके बाद वो जादूगर घर लौट आया और उदास मन से अपनी पत्नी को बोला, राजा ने मुझे 1 साल का समय दिया है उड़ने वाला घोड़ा बनाने के लिए। पत्नी बोली, आप चिंता मत करो और समय व्यर्थ मत करो। पूरा समय भजन सिमरन और दूसरों की मदद करने में लगाओ, बाकी सब सद्गुरु पर छोड़ दो। तो संगत जी, जादूगर ने पूरा 1 साल भजन सिमरन किया, गरीबों की मदद की। उसका फल तो उसको मिलना ही था। 1 साल के बाद जब जादूगर उड़ने वाला घोड़ा ना बना पाया तो वो राजा के दरबार में गया। वहाँ उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई थी। किसी से पूछने पर पता चला कि कल रात को राजा और उसका घोड़ा एक हादसे में मर गए। राजा के बाद राजा का बेटा राजा बन गया। वो बहुत ही दयालु था और उसने एक घोषणा कर दी कि मेरे पिता ने जिस किसी को भी कोई भी सज़ा दी है, मैं वो सब सज़ा माफ़ कर रहा हूँ और सुधरने का एक मौका दे रहा हूँ। ये सुनते ही जादूगर बहुत खुश हुआ और वापस अपने घर आ गया। जादूगर ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और जादूगर को अपने सद्गुरु के पास लेकर गई और सद्गुरु से बोली, हे सद्गुरु, आज आपकी कृपा की वजह से मेरे पति की जान बच गई। इस पर सद्गुरु बोले, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तेरे पति के भजन सिमरन का फल है। क्योंकि नाम के सिमरन में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। तो साथ संगत जी, हमें भी अपने आने वाले कल को छोड़कर अपने आज को संवारना है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देना है। आने वाले कल की चिंता उस सतगुरु पर छोड़ देनी है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।